नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। और तनाव से मुक्ति को पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हो, क्या करना चाहिए, उसके लिए आपके सामने हैं। आपके अनेक आश्रम और गौशाला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कई जगह चलते हैं। विद्यालयों में गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को शिक्षा दिलवाते हैं, रोजगार की संभावनाएं बनाते हैं, आचरण के बारे में सिखाते हैं, नशा मुक्ति उन्मूलन के लिए बहुत सारे सेवा कार्य करते हैं। तो जो भी जुड़ा है इनसे, मन से जुड़ा है। अब प्रश्न आप ये कहेंगे कि आपके सामने डॉक्टर अशोक क्यों है और हम क्यों हैं? हम लोग आप लोग के डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग के असली डॉक्टर तो यही है। जब हम परेशान होते हैं, हमारी कोई दिक्कत होती है, तो हर आदमी अध्यात्म की ओर जाता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए श्री केशव महाराज जी, डॉक्टरों के डॉक्टर। और एक अच्छे मनुष्य का जन्म कैसे इस पृथ्वी पर हो, ये सनातन संस्कृति में स्पिरिचुअल साइंस के रूप में बहुत बड़ा है। मैं प्रतिदिन जब उठता हूँ और शयन करता हूँ, उसके बीच में जो कुछ भी करता हूँ वो अपने प्रेम, अपने आनंद, अपने आह्लाद और लोगों को उससे जोड़ने के लिए करता हूँ। और यही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। धर्म के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या कमाल है! भगवान स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कहा हो, उन्होंने कहा विश्व का कल्याण, इस विश्व में उपस्थित सभी मानवों का कल्याण होना जरूरी है। और लोगों की कल्याण की बात करता हो, कल्याण की बात करते हैं। नारद जी जिस जो है हमारे सदगुरु भगवान का जो बताए गए बातों को आप अगर इसको स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमें लगता है कि अपने समाज को, अपने प्रदेश, देश को, सभी को इसका फायदा मिलेगा और हम सब लोग सुखमय होंगे, अच्छे से रहेंगे। और अपने इस बात को आप लोगों ने धैर्य से इतना सुना और बहुत आप लोगों ने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपके वाराणसी आगमन पर आप काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सर्विस को कम्पीट करते हैं उसके खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये हैं कि आज अगर लंदन में किसी बच्चे को हिंदी बोलने नहीं आती, वो बोलता है हे मान क्या खरटा, तो बुरा नहीं माना जाता, शर्म की बात नहीं है। इंग्लैंड में किसी बच्चे को अगर हिंदी बोलने नहीं आती तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश उसको बोलने नहीं आती तो शर्म का विषय है। वैसे ही भारत में अगर किसी को हिंदी और काशी का पक्का बनारसी भाषा बोलने अगर यहाँ का नहीं आता तो वो उसके लिए शर्म का विषय है। इंग्लिश बोलना नहीं आता ये शर्म का विषय नहीं है। ये बात माता पिता के मन से निकालना होगा। हमने अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज को समझना होगा, हिंदी को समझना होगा और हम बड़े बन सकते हैं। चूँकि अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी है कि आपको डॉक्टर बनना है तो अंग्रेजी में ही बनना होगा। पर मध्य प्रदेश सरकार ने, विश्वास सारंग वहाँ पर थे और मेरे शिष्य हैं और वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवा दी। तो अब सारे बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम लोगों ने इंग्लिश को एजुकेशन का स्टेटस सिंबल मान लिया है, जबकि ये सिर्फ 9 देशों में बोले जाने वाला एक लैंग्वेज है। फ्रांस अपनी भाषा बोलता, चाइना अपनी भाषा बोलता, जापान अपनी भाषा बोलता, स्पेन अपनी भाषा बोलता, और ये बहुत इकोनॉमी में ऊपर हैं, लिटरेसी में ऊपर हैं। तो अगर ये अपनी भाषा बोल करके इतने उन्नत हो सकते हैं तो हम भारतीय अपनी भाषा बोल करके इतने आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, क्यों नहीं ऊपर हो सकते? ये बात माता पिता और सरकारों को समझनी होगी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।